जय श्री राम। श्री चित्रकूट 84 कोस की परिक्रमा राजापुर से महर्षि वाल्मीकि आश्रम की तरफ प्रस्थान कर रही है। हमारी परिक्रमा का ध्वज निकल चुका है श्री राम के जयकारे के साथ। सीताराम 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 आज श्री चित्रकूट 84 कोस परिक्रमा का 8वां दिन है। दास की जन्मस्थली राजापुर धाम से होती हुई वाल्मीकि आश्रम तक जाएगी। तो बाघ भोग देना शुरू कर दिए और तब से आप लोगों की दया से निरंतर चल रहा है। और परमहंस आश्रम चरहट के नाम से भगवान की जय। ये ग्रामवासी, इनकी नज़रों में वो वात्सल्य दिखाई दे रहा है जैसे अपने भगवान का इंतज़ार करते हैं भक्त। ऐसे ही ये परिक्रमा वासियों के दर्शन के लिए, अभिलाषा के लिए, आनंदित होने के लिए यहाँ बैठे हैं। जय सिया राम। आज पवित्र पावन तीर्थ महर्षि वाल्मीकि आश्रम लालापुर से आपको दर्शन करा रहे हैं हम जीवन की राह के माध्यम से श्री चित्रकूट 84 कोस परिक्रमा भाग 2 का। कमेंट में अपनी राय दें और कुछ त्रुटियां हमसे हो जाएं तो उसे क्षमा करें और कमेंट करके हमें सुधार करने का प्रेरणा दें। श्री सीताराम भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि आश्रम में आज हम आपको दर्शन कराएंगे माँ आशावर माता और महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली का। जय जय श्री सीताराम की गर्जना के साथ आज श्री चित्रकूट 84 कोस परिक्रमा में सभी साधु संत का रात्रि विश्राम इस पवित्र पावन स्थल पे होगा। आप दर्शन कर रहे हैं माता के मंदिर का। ये दिव्य दर्शन है जहाँ बहुत दूर दूर से लोग, श्रद्धालु, भक्तजन आते हैं यहाँ के दर्शनों के लिए। जय श्री राम। अभी आपने दर्शन किया माँ आशावर देवी शक्तिपीठ का। आज हम आपको पवित्र तीर्थ श्री वाल्मीकि आश्रम में लेके चल रहे हैं और आश्रम की शोभा आप देखें और किस तरह से यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि ने तपस्या किया और अपने जीवन काल का कुछ समय यहाँ व्यतीत किया। और आप को ज्ञात होगा भगवान राम को 14 वर्षों का जब वनवास हुआ था, वनवास का कुछ समय प्रभु राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण के साथ प्रभु इस महर्षि वाल्मीकि आश्रम में विश्राम किए थे। यह वही दिव्य पौराणिक तीर्थ स्थल है जहाँ पे भगवान राम बैठ करके यज्ञ किए थे, तप किए, जप किए। आज इस धरा को हम प्रणाम करते हैं, इस रज को अपने माथे लगाते हैं। हमारे प्रभु के चरण चिन्ह इस पवित्र पावन तीर्थ पे पड़े हुए हैं। आप
सभी दर्शकों के आशीर्वाद से हम इस पवित्र पावन तीर्थ का दर्शन आप सभी को करा पा रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद से ही हम जैसे किसी वृक्ष को जल दे तो ही वह फल देता है, इसी तरह आप लोगों का आशीर्वाद ही हमारे जल का काम कर रहा है। इसी तरह आप हमारे चैनल को देखते रहिए और हम हरे भरे ताज़े होते रहेंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखें। सीताराम। श्री महान वाल्मीकि महाराज जी इस भारतवर्ष के लिए एक ऐसी मिसाल बने जिन्होंने ये बता दिया कि विकारों से भरा हुआ व्यक्ति भी अगर राम नाम गुन गाने लगे तो उसके अंदर के सब विकार दूर हो सकते हैं और वह भी एक महान संत बन सकता है। ऐसी प्रेरणा देने के लिए वाल्मीकि महाराज जी को सत प्रणाम है, सत प्रणाम है। उन्होंने अपने जीवन की राह बिल्कुल ही बदल दी। यह वह मूर्तियां हैं जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा श्री रामचंद्र जी ने छोड़ा था और वह लवकुश उनके पुत्र ने पकड़ लिया था। अरे एक कहानी जो सभी महापुरुष जानते होंगे कि वाल्मीकि महाराज जी पहले संत नहीं थे, कोई ऋषि नहीं थे। वह अच्छा काम करना और कहना तो वो जानते ही नहीं थे। तब उन्हें अज्ञान से जब ज्ञान हुआ इस बात का कि मैं जो कर रहा हूँ वो है गलत है, तब उन्होंने यह बात सोची कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरे जीवन का उद्धार हो। तब सप्त ऋषियों ने उनको कहा कि आप राम नाम का जप करिए और इस भव सागर से पार हो जाइए, अपना भी कल्याण करें और दुनिया का कल्याण करें। यह सुन वाल्मीकि जी महाराज बोलने लगे कि मेरे से तो अच्छा काम आज तक जिंदगी में कभी किया ही नहीं, तो बोलूंगा कैसे। तब ऋषियों ने कहा कि अगर गलत ही बोलना है तो मरा बोल दीजिए, मारते तो हो आप सबको, और मरा बोल दीजिए, बस उसी में मेरे राम जी का नाम हो जाएगा। तभी बस वो मरा बोलने लगी, मरा राम 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 की जप होने लगी। तभी से हमारे ऋषि वाल्मीकि जी महाराज एक विकारों से भरे जो सिर्फ खून खराबा ही करना जानते थे, राम नाम के जप से एक महान संत बने और महान ग्रंथ की रचना भी की। और यहाँ पर इससे उनका भी कल्याण हुआ और वास्तव में आज भी उनके ग्रंथ से जो रचना हुई, जो लिपि में भी बाद में तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखी, और वह दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनी। से ही उल्टा नाम जपते जपते सीधा नाम जपने लगे हमारे श्री वाल्मीकि जी महाराज। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यह संत निवास श्री सीताराम, और यह गुफा लगभग 20 किलोमीटर की गहराई में बताई गई है, लंबी बताई गई है। देखत वन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए।
रही है। तो यहाँ श्री रामचंद्र जी आए, बैठे और वाल्मीकि जी से प्रस्ताव रखा कि हमें रहने का स्थान बताइए कि हमें कहाँ पर रहना है। तब श्री वाल्मीकि जी महाराज ने कहा कि प्रभु, आप तो सभी के हृदय में रहते हो, आपको किसी स्थान की क्या ही जरूरत है। ये दृश्य महर्षि वाल्मीकि आश्रम का है। आप जो देख रहे हैं किस तरह से गंदगियाँ फैली हुई हैं। यहाँ पे सरकार ने तो काम अच्छा किया है, परंतु यहाँ के प्रधान, यहाँ के रहवासी लोग इतनी गंदगी यहाँ फैला के रखे हैं, जैसे महान संतों और पवित्र पावन स्थलों का ये दैन्यता आप देख सकते हैं। इस तरह हम वीडियो में इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप जागरूक हों और ऐसे पवित्र पावन स्थलों का ध्यान रखें। जय सिया राम। महर्षि वाल्मीकि आश्रम से ब्रह्म बाबा आश्रम तक की यह परिक्रमा की दूरी लगभग कुल 19 किलोमीटर बताई गई है। चित्रकूट 84 कोस परिक्रमा जिसे श्री गोविंद दास महाराज जी के सानिध्य में चल रही है। तो हमने देखा यहाँ पंगत प्रसादी काफी अच्छी, और आपने सेवा भक्ति जो हमने देखी है आप पे काफी अच्छी। तो हमको संत से हम जुड़े हुए रहते हैं। संत समाज की सेवा करना हमारा कर्म है, धर्म है। तो सनातन के नाते मतलब संत सेवा ही हमारा कर्तव्य है। हमको संतुष्टि मिलती है। जय जय श्री राम। आप ग्रामवासियों का सेवा भाव देख सकते हैं। चित्रकूट 84 कोस परिक्रमा में अव्यवस्था होने के पश्चात भी ये व्यवस्था में साधु संतों के सेवा में लगे रहते हैं। सीताराम महाराज जी, ये कौन सी जगह होगी? ये निर्माणा जी हनुमान मंदिर, ग्राम अरौड़ा, संत श्री स्वर्गीय दुर्लभदास जी महाराज। आपने बहुत अच्छी सेवा दी है। और इस परिक्रमा की सेवा आप कब से, और क्या होता है मन में कि सेवा करनी चाहिए? इस परिक्रमा में 5 वर्ष से सेवा चल रही है। हम लोगों की इच्छा ये है कि संत सेवा करते रहें। सेवा करना ही ईश्वर की सेवा मानी जाती है। श्री चित्रकूट 84 कोस परिक्रमा में जो भक्तजन आए हैं, परिक्रमावासी आए हैं, संत महंत आए हैं, उनकी सेवा करके आप कैसा महसूस करते हो? और ये कब से सेवा दे रहे हो आप? काफी टाइम से सेवा हो रही है। गांव वाले बहुत अच्छा महसूस करते हैं साधुओं की सेवा करके। ये तकरीबन पिछले 8-10 सालों से मैं देख रहा हूँ, या 2016 से या इसके पहले भी जब लोग आते थे तो अपनी श्रद्धा अनुसार लोग करते थे। लेकिन कुछ एक युवा टीम है यहाँ पर एकत्र हुई 2016 में, और उन्होंने यह मन बनाया कि हमको इनकी विधिवत सेवा करनी है जितनी हमारे श्रद्धा अनुसार हो।
मानव जीवन का यही एक सत्य है। जिस तरह इस मिट्टी के घड़े को आकार देकर के जल पीने योग्य बनाया जा सकता है, इसी तरह साधु संतों के संग में रह करके, उनके सानिध्य में रह करके, सीख करके हम अपने को भगवान के शरण में जाने योग्य बनाए। जय सिया राम। श्री चित्रकूट 84 कोस की परिक्रमा आज 20 किलोमीटर चलने के बाद ब्रह्म बाबा मानिकपुर स्थित आज हमारा रात्रि विश्राम होगा। पवित्र पावन स्थलों का हम दर्शन कराएंगे। जीवन की राह के माध्यम से वीडियो में आप बने रहिए और साधु संतों का दर्शन का लाभ लेते रहिए। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। का निर्माण सन 1988 में हुआ। यह है यहाँ पर रुद्राभिषेक हो रहा है, जो परिक्रमा के साथ साथ प्रत्येक दिन होता है। यहाँ दिव्य भगवान की मूर्तियाँ ही नहीं हैं, आप देख सकते हो कैसी सुंदरता का प्रदर्शन भी यहाँ पर किया गया है। इन मूर्तियों के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। जय श्री राम। यह पुण्य स्थली ब्रह्म बाबा आश्रम के नाम से विख्यात है। काफी बंदोबस्त यहाँ किया हुआ है जो हम देख रहे हैं। और श्री चित्रकूट 84 कोस परिक्रमा करते हुए यहाँ ब्रह्म बाबा आश्रम में ठहरे हैं। आज का हमारा रात्रि विश्राम इसी स्थान पर है। यहाँ के आश्रम का जो भी कार्यभार है, देख रेख है, ये इन संत के सानिध्य में रहता है। इनसे हम ब्रह्म बाबा महाराज जी के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे। आप दर्शक देखें, सुने और उनका क्या चरित्र है उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। जी महाराज जी बताइए, ब्रह्म बाबा जी। ये ब्रह्म बाबा बहुत सिद्ध बाबा हैं। इनसे बहुत से लोगों का हित हुआ है, बहुत से लोगों की मन्नत पूरी हुई है, बहुत से लोगों के बच्चे हुए, बहुत से लोगों को हमारे देखते हुए टांग कर लाते हैं, पर आ देते हैं, वो हींटते हींटते चले जाते हैं। हर एक चीज़ का संकट पहले तो स्वयं मिल जाते थे। आज 100 वर्ष पहले आदमी को 75 वर्ष तक जो है तो सब देखा है। अभी भी किसी किसी को मिल जाते हैं। यहाँ हमको तो बहुत दिन हो गए हैं, हमारे अलावा यहाँ कोई संत रुक नहीं पाता, क्योंकि हम 11 बार यहाँ में जवारा वो आए हैं, 2 बार जो है धरती में समाधि लिए हैं। 14 वर्ष तक व्रत जो है फलाहार चला, इसलिए हम यहाँ सेवा में उपस्थित रहते हैं। जो कोई आता है उसका इंतजाम साधु महात्मा 10, 20, 15, 25 रोजे बने रहते हैं। जंक्शन है मानिकपुर, तो इससे ब्रह्म बाबा की उससे इसमें सब चलता रहता है, कोई कमी नहीं आने पाती है। यहाँ के जगत भगत जो है लगे रहते हैं, यहाँ का डिपार्ट भी मदद करता है इस ब्रह्म बाबा में। और कोई यहाँ संपत्ति नहीं है, जो खाली आकाशावृत्ति है, लेकिन लोगों के सहयोग से और उससे चल रहा है आश्रम। और ये साल में 84 वाले आते हैं महात्मा, इनका भव्य स्वागत होता है, इनका जो इच्छा होती है वो होता है। पर ही तो सरिसो धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समो नहीं अधमाई। पराये की हित करने के मुकाबले संसार में कोई धर्म नहीं है, पराये की आत्मा सता देने के मुकाबले कोई पाप नहीं है। इसलिए धर्म कर्म जो है तो सब लोगों को बताते हैं कि धर्म ही और कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही से भगवान मिलते हैं। और बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग में मनुष्य को शरीर मिलता है, जिसे देवता लोग तरसते हैं। माध्यम से हम आपको
इस दिव्य धाम का और यहाँ की जो सेवा भक्ति है उसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, ताकि ऐसी आध्यात्मिक जगहों से और आध्यात्मिक लोगों से और आध्यात्मिक बातों से हम जुड़े रहें। इस बात के लिए, इस प्रयास के लिए हमें सपोर्ट करें, इस चैनल को सपोर्ट करें। ये आपका ही है। सत्य सनातन धर्म को अपने तक ही मत रखें, सीमित ना रखें, इसे विस्तार दीजिए, इसका विस्तार कीजिए, बखान कीजिए और सब में फैलाइए। यही हमारा धर्म है। मनुष्य जीवन एक बार ही मिलता है। 84 योनियों में एक जीवन मनुष्य जीवन भी है। पुरुषोत्तम श्री राम जी प्रभु भी एक मनुष्य योनि में आए और उन्होंने भी धर्म और धर्म से अपने कर्मों को किया, तो उनका चरित्र भी हम सुने, देखें और किस तरह हमें जीवन जीना चाहिए, यह हमें इन महान संतों से के सानिध्य से ही प्राप्त होता है। जय भारत, जय हिंद, जय संत समाज। जी महाराज। ये अमरावती आश्रम बहुत ही प्राचीन स्थान है और इस आश्रम में भगवान राम के पूर्वज महाराजा अम्बरीश ने तपस्या किया है। ये उनकी तपोभूमि है। लगातार उनके बाद कई संतों ने वहाँ तपस्या किया और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने तपस्या किया और उनकी तपस्या जो है नर नारायण की सेवा थी। गरीब रोगियों का उपचार करते थे निःशुल्क वहाँ पर। और हम आपको एक दिव्य स्थान अमरावती के बारे में भी कुछ यहाँ बातें सुन रहे हैं, तो मेरी जिज्ञासा बढ़ रही है। उसके भी हम जाके दर्शन कराएंगे। पहले उसके बारे में कुछ शब्दों से उसकी जानकारी लेते हैं। प्रांगण में अमरावती एक सुंदर पवित्र स्थान है, जहाँ पर महाराजा अम्बरीश की तपोभूमि है। यहाँ पर अपने पूज्य गुरुदेव श्री निर्भय दास जी ने तपस्या की है। भगवान राम पथ गमन के दौरान अत्रि मुनि के आश्रम से जब सर्वंग आश्रम की ओर प्रस्थान किए तो वहाँ पर रात्रि विश्राम किए थे। अमरावती का बहुत ही पवित्र स्थान है। साधना के दृष्टिकोण से लोगों को सिद्धियाँ बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाती हैं वहाँ पर, ऐसा माना जाता है। वहाँ का जल औषधि के रूप में है और हमारे गुरुदेव पूज्य ने वहाँ नर नारायण की सेवा करके बहुत ही लोगों को जन कल्याण किया है और सनातन कार्य के लिए प्रेरित करते रहते थे लोगों की सेवाओं के लिए। जय सीताराम। दर्शकों, यह हमारी श्री चित्रकूट 84 कोस की परिक्रमा जब हम स्टार्ट कर रहे थे और जब हमने शुरू की है, तो हमें बीच में ऐसे ही दिव्य दर्शन और महान पुरुषों के दर्शन होने को मिले और हमने जो ब्लेसिंग ली, उनका आशीर्वाद मिला। हमें बहुत खुशी मिली। लेकिन यहाँ हमारे यही नहीं, 2 और सब्सक्राइबर थे जो हमें यहाँ आकर, ये हमारा आज 9वां पड़ाव है जहाँ पर हम ब्रह्म बाबा आश्रम में आकर हमारा रात्रि विश्राम भी है। लेकिन ये बच्चे यहाँ के नहीं है, ये बच्चे हमें फॉलो करते हुए वहाँ से आए हैं। भदेरू ग्राम और अगरोड़ा 23 को वहाँ पहुँचे थे इनके बदेरू गांव में और वहाँ से यहाँ आए हैं। तो हम इनके लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं और ऐसा ही प्रेम स्नेह इनका हम पर बना रहे और हमारा प्रेम इन पर बना रहे। और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमारी जो नई जनरेशन है, हम जो कार्य कर रहे हैं ये उसका सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे जो आध्यात्मिक चैनल है यह 84 जीवन की राह, सत्य सनातन धर्म को आगे और अग्रसर फैलाने का जो हमने बेड़ा उठाया है, अब ये बेड़ा ये कह रहे हैं, हम सपोर्ट ये कर रहे हैं और इन्होंने हिंदुत्व को एक बल दिया है अपने आगे बढ़ के अपना सहयोग और योगदान देकर। हम ऐसे नवयुवकों को सलाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं और ऐसे ही बच्चे आगे आए जो हमारे पूर्वजों ने ऐतिहासिक और जो दिव्य महानता इस पूरे भारतवर्ष को दिव्यता प्रदान की है। उन्होंने अपनी ओजस से, अपने बल से, अपनी बुद्धि से, तेज से इस हमारे यूनिवर्स को महकाया है और हमें जीने की राह दिखाई है। उनके ग्रंथ को पढ़ के, उनके पथों पे चल के, उनको याद करके जो हमें बुद्धि ओजस आता है,
उसे हमें फैलाने का इस लायक बनाया है। सिर्फ ये बच्चे इसका सपोर्ट कर रहे हैं, निमित्त बन रहे हैं, और निमित्त बनना सबसे बड़ी बात है। ये है कार्य, हर किसी को नहीं मिलता। सपोर्ट करें, कोई कुछ करे ना करे, जो इस रास्ते में, इस जीवन की राह में आगे बढ़ रहा है, बस सपोर्ट कर रहे। ब्लेसिंग बहुत होती है। भगवान को भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ से होंगे। जय श्री राम।